इसमें बाबा ने स्पेशली बहुत डीप वाइब्रेशंस के ऊपर पूरी मुरली चलाई है। कैसे हमारी वाइब्रेशंस कैसे होनी चाहिए, किसी करेक्शन के समय, मिस्टेक के समय, सेवा के समय, वो सारा यहाँ क्लियर किया है। मीठे बच्चे, अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ। मन व दिल रूपी मंदिर, कहते हैं ना मन मंदिर, और उस मंदिर को हमेशा मंदिर सजा हुआ आता है। देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में सबसे ज्यादा जो सजा हुआ होता है वो है मंदिर, है ना। तो बाबा कहते इसलिए चर्चेस तो सिंपल होते हैं, गुरुद्वारा तो कभी कभी सजा हुआ होगा उनके कुछ ओकेजन्स में, मंदिर में तो इतने सारे ओकेजन्स होते ही रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तो सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। तो पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाना है। अच्छा, प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? श्रेष्ठ सेवा, यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? हाईएस्ट सटल कौन सी सेवा? हाईएस्ट और सटल सेवा, सूक्ष्म सेवा, और उसका महीन राज क्या है, उसके गहराई क्या है, वेरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दैट सेवा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी सेवा है? जब भी सेवा के बारे में बात आती है, हमारे लिस्ट में क्या क्या आता है? हमारे लिस्ट में आता है समाज सेवा, आता है मतलब सोसाइटी की सेवा कर, और दूसरा है जैसे मतलब चलो, अब बाबा कहता है तो फिजिकल सेवा, कर्मणा सेवा, उसको भी हम कहते हैं। चलो, बाबा के घर में हम कर्मणा सेवा करते हैं, और फिर हम संबंधियों की सेवा करते हैं, ये भी सेवा की लिस्ट में आता है, राइट। मन तन से सेवा करते, धन से सेवा करते, ये सेवा की लिस्ट में आता है। लेकिन एकदम सूक्ष्म सेवा, इन सब से भी सूक्ष्म सेवा है, किसी को गेस होगा कौन सी सेवा है? ये तो चलो समाज सेवा, ये तो खैर हम लोग गिनते ही नहीं है ना। संबंधियों की सेवा, धन, हाँ, बाबा की सेवा, मनसा सेवा। वाइब्रेशन से बाबा ने कहा, अब सुनो, कौन सी सेवा सबसे पावरफुल सेवा है? जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। जब किसी से कोई मिस्टेक हो, उस समय बेशक उसको हमको जैसे भी सावधान करना है फिजिकली, लेकिन उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना योग से, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। मतलब बिकॉज मिस्टेक करने वाले में कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई विकार है, इस तरह बैठ जाओ, कोई ना कोई विकार है, तभी वो गलती करता है। तो अब वो उनका, हम गलती को तो ठीक करना चाहते हैं कि ये ना बहुत जोर से बोलता है, इसको ना होश नहीं रहता है जब वो बोलने लगता है, तो या ये बड़ा डिस्टेंसिंग का नेचर है, अवॉइड करने का नेचर है। लेकिन उसके पीछे क्या है? अवॉइड करने का नेचर, जोर से बोलने का नेचर, उसके पीछे उसकी वाइब्रेशंस, विकार है। उसके लिए तो हम बोलेंगे थोड़ा शांत रहा करो, समझ के बोला करो, ये तो आप अलर्ट करो। पर उसके बाद क्या हो जाता है? इंटरनली कुछ न कुछ उसके बारे में संकल्प चलता है।
ये मेरा संकल्प चलाना, उसने गलती की, वो अशुद्धि है। मेरा संकल्प चलाना ये अशुद्धि है कि नहीं है? ये तो बाबा कहते वो तो हमारा तो चले ही नहीं, लेकिन उसका जो अशुद्ध संकल्प है उसको अपनी योग की शक्ति से भस्म करना, उसका, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो, क्योंकि उनके वाइब्रेशन दूसरों का भी अकल्याण करते हैं। इतना खुद सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना। सूक्ष्म और हाईएस्ट सेवा। कोई भी कुछ मिस्टेक करता है तब हमारा साइंस केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? इनसाइड थॉट्स की केमिस्ट्री, ये बाबा कहते हैं। तो मेरा आपने क्रोध किया, मुझे संकल्प चला, तो फिर मैं हर्ट हुई। अब उसका प्रूफ क्या है? मेरा संकल्प चलेगा। अब ये संकल्प मेरा चलाना ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन, पर आपके जो मिस्टेक कर रहे हैं दूसरा, उसके प्रति मुझे अपना योग की पावर देकर उसका भस्म करना है। इतना खुद सावधान रहना और दूसरों प्रति दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। सेवा का सूक्ष्म और महीन राज है। तो ये पॉसिबल है ये वाला सर्विस करना। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। तो ये मेन फोकस है इस मुरली का, तो वो मेन आ जाता है इसमें। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से अचल स्थिर धैर्य वक्त। अब अंतर्मुखी, आज की बड़ी डीप मुरली है। अंतर्मुखी अवस्था, जस्ट अपने आप को चेक करना, ऑलवेज स्वयं को चेक करने का नेचर। अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। खुद को जो चेकिंग करना लगेगा ना, उसको टाइम नहीं मिलेगा दूसरों को चेक करने का। और दूसरा उसको टाइम तो नहीं मिलेगा वो, और उसको एक्चुअली मौका भी नहीं मिलेगा दूसरों को चेक करने का। बिकॉज ऑलवेज कोई भी कुछ गलती करता है तो समवेयर मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन ही, अब जैसे कोविड होता है तो दूसरे की तो मदद, पर हम अपने आप को भी तो कितना, एक को कोविड हुआ घर में तो हम कितना प्रिकॉशन लेने लग जाते हैं। तो ये अपने आप को बचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबा इसलिए कहते हैं इस अवस्था से अचल स्थिर धैर्यवत निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। अगर सिर्फ उसको रिपीट करते पर उसकी डेप्थ नहीं पता कि उसके पीछे, कल जैसे बाबा ने कहा, कल का था, कल का होमवर्क किसने किया? आत्मा देखो सबको। हाँ, सभी ने किया होमवर्क। सेल्फ रियलाइजेशन 10 बार 20 बार किया? नहीं किया? किया 10 टाइम्स किया एटलीस्ट। क्या बोलते उसको, अड़चने बहुत आती है तो हाँ, भी नए इश्यू आ जाता है।
देखो 34 टाइम्स किया, वंडरफुल, बहुत अच्छा। ऐसा अड़चने, मतलब ये तो पता चला कि ये प्रॉब्लम आती है, अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस। तो बाबा कहते हैं अगर महावाक्य सिर्फ सुनकर रिपीट करते हैं तो वो वाक्य हो जाता है। महावाक्य किसके लिए है? जब वो मुझे महान बनाता है, नहीं तो वो रिपीट कर देते। तो बाबा कहते हैं अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, ज्ञान रूप अवस्था, अब मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, ये अवस्था, ये स्टेज में रहकर वाक्य सुनना। अगर मैं मदर हूं, मैं फादर हूं, मैं चाइल्ड हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ये फिर ये बाह्य मुखी अवस्था है। तो महावाक्य एक्चुअली कभी भी, बिकॉज दिस इज अ स्टडी, ये सत्संग नहीं है, कोई स्टोरी हम नहीं सुन रहे। जैसे अगर इवन स्कूल में जाते तो क्या कहते, वहां का ड्रेस पहनते हैं, क्यों ड्रेस पहन, मतलब यूनिफॉर्म होता है, तो ताकि मेरे अंदर वो भावना, एक यूनिफॉर्म है ना, तो वो भावना नहीं हो ऊपर नीचे की। नहीं तो रिच वाला अच्छा ड्रेस पहनेगा वो, तो एक ड्रेस को निकालना होता है, जो भी ड्रेस और ये ड्रेस। इसी तरह जब हम बाबा के मुरली सुनते हैं तो ये वाले जो ड्रेस है ना, हम रोज निकालते, मैं मेल, मैं फीमेल, मैं ये। तो ज्ञान रूप अवस्था में महावाक्य सुनना। बाकी जगह हम सुनते तो कैसे सुनते, सत्संग सुनते या कोई भी ऐसे सुनते, तो मैं मेल हूँ, मैं ये हूँ, स्टेटस सब पूरा क्लियर होता है। बाबा के यहाँ हम ऐसे करते, मुझे नहीं लगता कोई और जगह ऐसे कहते होंगे कि भाई ये वाले पूरे कॉन्शियसनेस निकालो। इसलिए बाबा कहते हैं उन महावाक्यों पर फिर माया का, अगर इस तरह के नहीं सुनेंगे तो उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर, अशुद्ध वाइब्रेशन से, कि मैं मेल, मैं फीमेल, मैं ये जो, मैं मदर, मैं फादर, वो उस बाबा कहते वो अशुद्ध वाइब्रेशन से महावाक्य सुना। दिस इज द डीप चेकिंग बाबा के ज्ञान की, बहुत गहराई से मैं किस कॉन्शियसनेस में मुरली सुन रही हूँ, एकदम डीपली। अब वापस 1-2 सेकंड के लिए आ जाए अपने आप को, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम प्योर एनर्जी, गॉडली स्टूडेंट। विजुअलाइज करें चमकता हुआ सितारा। ओके, अब ये मैं चमकता हुआ सितारा सुन रही हूँ। बाबा कहते अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बजाय अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आज तो पूरी मुरली अंतर्मुखी की है, डीप, सिर्फ इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी मतलब ये सब निकाले। यस, आपका ये मन मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं। मंदिर में किसके चित्र रखते हैं? मंदिर में मूर्ति, दैत्यों के चित्र नहीं रखते हैं। जनरली वो तो अलग बात है कि वो दुर्गा के सामने वो रख दिया, बट जनरली मंदिर में सिर्फ दुर्गा की मूर्ति होती है। वो दैत्य के पिक्चर होंगे कहीं, डेमन्स के चित्र नहीं होते मंदिरों में, नहीं होते ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। जैसे मंदिर में देवी देवताओं के चित्र होते हैं तो मन मंदिर है,
मूर्तियों से सजाओ। कौन सी? वे गुण है तो निर्मोही की मूर्ति, ये अंदर। निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरंकार इत्यादि, क्योंकि ये सब तुम्हारी दिव्य लक्षण है, ये हमारी मूर्तियां है। वो मंदिर में मूर्ति होती है ना, शंकर जी, पार्वती जी, फिर विष्णु जी, हमारा है, हमारे मंदिर की मूर्तियां है। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरंकार। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिटैचमेंट, ईगोलेस, और पेशेंस, फियरलेस, और निर्लोभ, नो ग्रीड। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है। तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, यही सेवा नहीं है। परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म करना। सी, अब उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। उसने क्रोध किया, तुम पर क्रोध किया, हम पर, और हमको अभी उसके क्रोध रूपी संकल्पों को भस्म करना है। और रेगुलर स्टाइल में क्या होता है? उसने क्रोध किया, मेरा क्रोध और एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया? उसका तो भस्म छोड़ो, उसको ऐड किया, और फिर हम कहते तुम बहुत गलती करते हो, तुम बहुत क्रोधी हो। तो यही सच्ची सर्वोत्तम सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। वो कैसे होगा? न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न हो तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। देखो, वन स्टाइल है, फर्स्ट स्टाइल जो हमारा बहुत दुनियावी स्टाइल है, अभी ज्ञान में आने के बाद तो नहीं होता है। उसने क्रोध किया, फिर मैंने क्रोध किया, ठीक है, वन कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है, उसने क्रोध किया, मैंने तो क्रोध नहीं किया लेकिन हर्ट हुआ, और उसके फिर वो हर्ट के कारण मैंने सब जगह उसको फैलाया। देखो ये ना उसने ऐसा किया, उसना वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो दूसरों की भावनाओं को भी उसके थोड़े अगेंस्ट में किया। सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है कि उसने क्रोध किया, मैं क्रोध तो नहीं किया, लेकिन अंदर एकदम डिप्रेस, बोले तो कुछ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव संकल्प चले। मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लैंक हो गए, जैसे वो न्यूट्रल गियर में गाड़ी है, बाबा हमेशा कहते हैं पीछे तो नहीं जाती लेकिन आगे भी नहीं जाती, न्यूट्रल गियर। और फोर्थ है आज का, फोर्थ कैटेगरी कि उसका गलती क्रोध हुआ, मुझे तो खैर इम्पैक्ट हुआ नहीं, समझ गए कि उस आत्मा का पार्ट कुछ ऐसा है, कोई अकाउंट है, कुछ भी है, तो मुझे इसलिए इधर असर नहीं हुआ। और अब जो यहाँ से उस आत्मा के लिए, अब वो बेचारे को के क्रोध करने वाला जलता कौन ज्यादा है? जहां वो करता है, यहाँ जहां जो करता है, जिसके प्रति करता है, या जहां वो होता है। अग्नि, सब जगह अग्नि जलती है ना, दूर तक उसका सेक आता है, जैसे जैसे नजदीक आएंगे ज्यादा सेक आता है। तो इसका मतलब जिस स्थान पे वो
उद्गम स्थान है, फ्रॉम वेयर इट इज क्रिएटेड, मैक्सिमम तो वहां इम्पैक्ट होता है ना। वो तो जल चुकी होती वो जगह, तब दूर तक वो सेक देती है। तो जो जल वो है, तो एक्चुअली उधर साइलेंस की जरूरत है, उधर पावरफुल शांति की जरूरत है। मैं योग करूं अब, या चलते फिरते उस आत्मा को, उसके जो ये संस्कार है उसको भस्म कर रही हूँ, ये फीलिंग्स। ये है फोर्थ। कौन सी कैटेगरी में हम है? 1 2 3 4। अपना अपना चैट में लिख सकते कौन सा कैटेगरी है। 1 2 3 4। क्या लगता है, कौन सा अच्छा लगता है कैटेगरी? सभी कहते हैं 4। और अभी देख लो, ये सारा जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, मे बी कोई है फर्स्ट कैटेगरी वाले भी होंगे, सेकंड कैटेगरी वाले भी होंगे, थर्ड वाले भी होंगे, जाना फोर्थ है। तो अब हम देखो, जो भी कैटेगरी मेरी रीच है अभी, 1 है या 2 है, कितने महीनों का एक्सपीरियंस है इसका? महीनों का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है? महीने तो नहीं है ना, साल का एक्सपीरियंस है। जितनी हमारी एज है उतने हमारे साल का एक्सपीरियंस है। क्रोध का ये वाला फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, मतलब सपोज अगर शरीर की एज 50 साल है, 30 इयर्स है, उतना एक्सपीरियंस है। अब मुझे फोर्थ में जाना है, कितने साल और चाहिए? 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में हो जाएंगे फोर्थ कैटेगरी में। लोग कहते मेडिटेशन हमको सिखाओ, हमको तो मेडिटेशन चाहिए बस। क्या मेडिटेशन करेंगे? अंदर इधर कचरा भरा पड़ा है। ये पूरा ज्ञान का सार है जो आज की मुरली में बताएंगे। इतनी पावरफुल असर तो मुझे कहाँ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्रोध करता है, वो सब समझ में आता है, मेरे को इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इम्पैक्ट तो छोड़ो, अब तो अदर वे राउंड। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट बाबा इस लेवल पे जाना है। रेडी है? जाना है कि नहीं? ये तो टू हाई अ डेस्टिनेशन है। बहुत हेल्प मिलेगी खुद को और दूसरे को भी इसमें। आज क्या हुआ? आज सब पर्दे में क्यों है? आज तो बरसात आ रही है, मंदिर देवी देवता सब बंद है पट में। ऐसे कैसे अच्छा लगता है? देवी देवताओं को भगत देख रहे हैं सभी, भगत बाहर बैठे हैं और सबके पट बंद है। मेजॉरिटी क्यों पट बंद है? भगत ने कोई गलती की होगी, भक्तों ने, जो देवी देवता नाराज होकर बैठे हैं सभी। ऐसा नहीं करो ना, भगत बेचारे बहुत आशा से देखते हैं, एक एक देवी देवता पट खोल के देखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, दर्शन हो जाते हैं। तो आप सभी ऑर्डिनरी नहीं हो, स्पेशल हो, जो 1 डेढ़ महीने से कंटिन्यू कर रहे हो विदाउट फेल। तो बाबा कहते हैं, तो अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। तो बाबा ने देखो क्या कहा, तो उनका वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन है। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, आजकल तो हम लोग कुछ बोलते ही नहीं है इधर, ये कॉन्वर्सेशन बहुत है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। ये जो वाइब्रेशन है उनके पास जाए सूक्ष्म रीति, उनका कल्याण करता है। जिसका बोझ, एक लाइन मिसिंग है इसकी, इसमें उनके दिव्य, तो यही वही दिव्य सर्विस करो, यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को, अब देखो इसका पावर, ऐसी सर्विस करने वालों को अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं करनी है, जो ये सर्विस करता है। और कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी, अब देखो जो ऐसी सेवा करेगा,
वो जो हर्ट ही नहीं होगा, क्रोध ही नहीं आएगा, उसको खुद के प्रति सेवा कोई लेगा? उसको कौन समझाने की ज़रूरत है? ना स्वयं को कई कई बार दूसरा कुछ गलती करता है, मुझे कितना खुद को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, मेरा क्रोध होगा, मेरा मोह होगा, अटैचमेंट, मेरा लोभ होगा, जिसके कारण मुझे समझाना पड़ता है। सो आई एम डूइंग सर्विस फॉर माई सेल्फ मोर। तो बाबा कहते हैं, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है, इसलिए हे बच्चों खुद सावधान रहो। ये बोझ है, ये बर्डन है। दिस इज कॉल्ड कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट क्या है? क्रोध करना कार्मिक अकाउंट नहीं है। संकल्पों से अगर शुरू हो गया, वो कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया। रिलेशंस वहां नहीं बनते, रिलेशंस शादी में नहीं बनते, रिलेशंस जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो उसकी साड़ी, उसका पल्ला और उसको गठबंधन से नहीं बनता है। रिलेशंस यहाँ बनते हैं, सारा संबंध यहाँ होते हैं। तो बाबा ने कहा, तो ये बोझ है, ये अकाउंट है, बर्डन है। ऐसी तो भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए, तो यही अलौकिक, यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। तो ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए, तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। किसी से भूल हो जाए, अपने बुद्धि योग से सदैव उसके लिए करेक्ट करना है। क्योंकि जितना हम संकल्प करते हैं, सी उसमें क्या हो रहा है, केमिस्ट्री क्या है। आपने क्रोध किया, संकल्प मैंने करा, जो मैं जितना मैं संकल्प कर रही हूँ, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, मेरा बंधन आपके साथ पावरफुल होता जा रहा है। तो इसलिए फिजिकली डिस्टेंस हो भी जाता है, लेकिन उसकी ही याद क्यों आती है? क्योंकि यहाँ बंधन, ऐसा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कभी मैंने सोचा ही नहीं था, तुम ऐसे हो। ये बंधन है, ये बंधन है जो स्ट्रांग हो रहा है। इसी को बाबा कार्मिक अकाउंट कहते हैं। और दूसरा, ये बोझ मेरा आत्मा पर आता है। जब बंधन एक बोझ है, आत्मा हेवीनेस फील करती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, तो भल कोई अनायास भूल हो जाए, तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। इसलिए जितना हम करते हैं, मेरा बंधन स्ट्रांग होता है उसके साथ। दूसरा प्रॉब्लम है, मैं तो वीक हो ही रही हूँ, नो डाउट। तीसरा है, अब मुझे किसी से शेयर करना हो, इधर जो भारीपन है, कहीं ना कहीं तो शेयर करना ही होगा ना। जितना मैं शेयर करूंगी, उसके भावनाओं को थोड़ा डिफरेंट कर दूंगी उनसे, तो वो जो शेयरिंग है, वो आत्मा की भावना भी उसके प्रति थोड़ा नेगेटिव चलेगा। उसका जिम्मेवार कौन? मैं। तो उस आत्मा का भी नेगेटिव चला है, उसका अकाउंट बनाया, और जिम्मेवार मैं। कमीशन किसको मिलेगा? उसके नेगेटिव बना करने का, नेगेटिव अकाउंट का मुझे। तो अब मेरा उसका संबंध और ज्यादा खिंचाव, बंधन और ज्यादा बढ़ गए। जैसे जैसे वो होता है ना, ये क्या होता है, ये सलोरा टीवी है या ये वन प्लस है, कोई भी आइटम है, उसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? सपोज वीडियोकॉन है मैन्युफैक्चर, जो भी है, इधर रिटेल शॉप में वो बेचता है, तो उसका जो प्रॉफिट है
वीडियोकॉन जितने भी बेचे कंपनी ने, उसका प्रॉफिट किसके पास जाता है? किसके पास जाएगा? रिटेलिंग शॉप में भेजा, प्रॉफिट किसके पास जाता है? इतने सब वीडियोकॉन बेच, कंपनी वालों के पास जाएगा। मतलब बेचा इधर रिटेल वालों ने, प्रॉफिट जा रहा है ओनर को, उस कंपनी में। कारण क्या? मैन्युफैक्चर जहां से हुआ, पूरी प्रॉफिट तो उसके पास है ना। रिटेलर वाले को कितना मिलेगा? थोड़ा। मैन्युफैक्चर जो किया उसको सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहां मैंने स्टार्ट की और इसको बोला, मेरी सिस्टर को बोला, फिर युगल को बोला, ये बहू है ना ऐसी है, सिस्टर को बोला, फिर सिस्टर ने अपने युगल को बोला, फिर मैंने मदर को बोला, फिर मैंने ये जितनों को मैंने बोला ना, मैंने मैन्युफैक्चर करके नेगेटिव वाइब्रेशंस इतना फैलाया, उस सब का मुझे जो मिलना है प्रॉफिट नेगेटिव का, किसको मालूम मिलेगा सबसे ज्यादा? जहां मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इधर उसने गलती की, इधर मैंने प्रोसेस किया और फिर सब जगह उसको फैलाया। आई एम द रीजन, उसको उनके प्रति नेगेटिव किया। अब ये हम कितने अच्छे से करते, कभी कभी ज्ञान नहीं होता है, करते ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत करते अगर ज्ञान नहीं है तो। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए एक बार अगर किसी का किसी के साथ, तो एटलीस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग बेचना तो बंद करो। मैन्युफैक्चर हुआ ठीक है, उस दिन मुरली पढ़ लो ताकि वहां एटलीस्ट बेचना बंद हो जाए। फिर मैन्युफैक्चर खुद के तक है तब तो मैं ठीक भी कर सकती हूँ। एक बार मुख से बाहर बात चली गई, अब उनको वो जितना भी सोचना चाहे हम ठीक नहीं कर सकते, और वो सोचता रहेगा, उसने उसका उसके साथ अकाउंट बनाता रहेगा और मुझे उसका कमीशन मिलता रहेगा। इसलिए बहुत प्रॉफिट है अगर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस है और वाइसा वर्सा। क्या मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशन करने के निमित्त बनती हूँ किसी की, या नेगेटिव वाइब्रेशंस के निमित्त? दिस इज कॉल्ड कार्मिक अकाउंट। ये सब हम लोग जो मिलते हैं इतने सारे आत्माएं, उसका कारण क्या है? ये वाले आत्माएं मिल रही है। ये हमने आज के जन्म में सारा किया। अब तो खैर संगम युग एंड ही हो रहा है, परमधाम जाने का टाइम है, तो धर्मराजपुरी में देना है। नहीं तो अदरवाइज अगर दूसरा जन्म लेना है तो यही वाले आत्माएं जिनके साथ मैंने इतना अकाउंट बनाया है ना, वापस फिर मुझे इनके साथ आना पड़ेगा। इसको कहते कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट केवल कर्म का नहीं होता है, यहाँ का होता है। बाबा कहते हैं, अब देखो तो ये पूरा गलती को कैसे डील करना, डीलिंग विथ मिस्टेक्स। हे मेरे प्राणों, तो बाबा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे, थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस कर परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी, अब देखो, अब समर्पण बुद्धि किसे कहते हैं? जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी हम कहते भगवान सब कुछ आपका है। कभी बोला ऐसा? अच्छा, बोला है सब? एक जन ने बोला है, ये बोला तो नहीं ना, क्योंकि रिस्की है। किसी ने अगर बोला है कि भगवान सब कुछ आप है, तन मन धन क्या है, सब तेरा तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, बोला है किसी ने? दो ने बोला है। अच्छा, ज्यादा ने तो नहीं बोला है, रिस्की है। हर दिन बोलते हैं ना, थर्ड फोर्थ हर दिन बोलते हैं। अब सुनो फिर, अब ये हंसी मजाक नहीं है, अब सुनो इसका रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क जो इन्वॉल्व है। रोज की आदत है ना, रोज की आदत है ना, ठीक है, बहुत अच्छी। अब देखो, आदत तो अच्छी है लेकिन रिस्क में रिस्क क्या है? जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हूं मर चुका,
सब कुछ तेरा, तुझ मेरा क्या लागे। उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। मेरा कुछ नहीं रहता, बोल दिया था। हम लोग ने सोचा बोल दिया ना, बोल दिया। आई नेवर मेंट इट, राइट। मैंने तो बोल दिया भगवान को, ऐसे थोड़ी, मुझे क्या पता वो इतना सीरियसली लेगा। वो हमारी तरह फेक नहीं है ना कि उसको आपने वैसे हम कहते भगवान मैं याद करूं तुम आ जाओ, तो मैं ये संकल्प करूं उसके लिए तो मैं चाहती हूँ वो सीरियस लेकर भाग के आ जाए, और ये जो मैं रोज कमिटमेंट करती हूँ वो सीरियसली नहीं ले, फिर क्या। कौन सी चीज सीरियसली उसको लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, वो हम स्पेसिफाई करें फिर, कि ये जो मैं कह रही हूँ ना, डोंट टेक इट सीरियसली। और बाकी मुझे अभी जरूरत है, बाबा आओ जल्दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा तो आया नहीं, आज मैंने अमृत वेला योग किया, मुझे उसका आंसर ही नहीं मिला, तो अभी क्या करे बाबा। सब कुछ सीरियसली ले बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं फिर मेरा कुछ नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। इसलिए बाबा हमेशा जनक राजा का मिसाल देते हैं। पता है ना उसका स्टोरी, जो अष्टावक्र की स्टोरी है। तो एक बार उसको उसको ज्ञान वो चाहिए था आंसर, तो अष्टावक्र ने बोला कि इसके लिए तुमको संपूर्ण स्वा होना पड़ेगा। बोला बोला यस आई एम रेडी। जनक राजा गृहस्थी, पूरे गृहस्थी। बोला ये राज्य मेरा, ओके ठीक है आपका, उतर जाओ राज्य से। उतर गए, मेरा है ही नहीं, पीछे देखा भी नहीं राज्य को। फिर बाद में बोला चलो जंगल में, यहाँ से निकलो, तुम्हारा राज्य नहीं है। बोला यस मुझे आंसर चाहिए। पता है ना स्टोरी आपको सबको। और उसके बाद फिर जंगल में ले गए। जंगल में बोला कि अब ये शरीर मेरा। बोला ठीक है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना है। बोला ठीक है, चलो घोड़े पे बैठो। अच्छा, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बस यहीं रुक जाओ, शरीर मेरा है। यस, वो वही पोजीशन में खड़े हो गए। जनक राजा, राजा राजा मतलब क्या, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर बोला मन मेरा, एक संकल्प भी नहीं करना है, ठीक है। मन आपका, नो संकल्प, चुप। मन मेरे बिगर कहे बिगर कुछ भी नहीं संकल्प करेगा। यस जी रहा। और उस समय कहते ब्रह्म ज्ञान हुआ। इसको कहते समर्पित बुद्धि, राइट। बाबा कहते हैं कि ये है अर्पण, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते। बाबा का पता है कैसे किया बाबा ने, ये सुनना है, बहुत ये स्ट्रॉन्ग है, सुनेंगे। बाबा का बेटा नारायण दादा यज्ञ में था समर्पित। हमारी मतलब बहनों के 385 बहनों ने समर्पित किया ना, बाबा बच्चा ने भी समर्पित किया। और फिर अब उसकी चप्पल खराब हो गई एक बार, और बाबा से आया। बाबा के पास पैसा तो नहीं था ना, तो ये समर्पित था। बाबा पैसा चाहिए, चप्पल ठीक करनी है। बाबा ने बोला मेरे पास नहीं। फिर बाबा यज्ञ था तो सबकी जिम्मेवारी है, बाबा ने तो पैसा छुआ भी नहीं, आफ्टर समर्पित कर दिया। बहनों को दिया था, बोला वो दादी के पास जाओ, उनसे 2 पैसा लेना है, उनके पास जाओ। बाबा के पास तो था ही नहीं, मतलब बाबा तो करते ही नहीं थे। वो उसको आया ईगो, मैं आपका बेटा, आपसे पूरा यज्ञ चल रहा है और मैं अब दादी के सामने जाके मांगू। डिसाइड कर लिया मुझे निकलना है यहाँ से। 14 साल के बाद, 14 साल या 11-12 साल होंगे ऐसे, निकल। बोला ठीक है, आए बाबा के पास, बाबा मुझे निकलना है, जाना है। बोला ठीक है जाओ, मुझे मतलब यज्ञ में नहीं रहना है, नहीं रहना है, ठीक। कहाँ जाना है, कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी, प्रॉपर्टी तो सारा यज्ञ में दे दिया बाबा ने, जाओ। निकल गए,
बाबा ने बोला, बाबा ने सारा पैसा यज्ञ में दे दिया, अब बाबा के पास कुछ नहीं है लौकिक के लिए, नहीं दिया बाबा ने। अब दीदी दादी को पता चला कि अब ये जाएगा, ट्रेन की टिकट के तो पैसे चाहिए, बेचारा कहाँ से लाएगा। बाबा ने तो मना कर दिया, फिर दीदी ने थोड़ा ट्रेन का बुकिंग करी, इसको वो फिर बॉम्बे जाना था, और फिर मतलब दीदी के रिलेटिव्स बॉम्बे कफ परेड में थे, तो उनको बोल दिया कि फिर वो, और वो भी ऐसे, वो तो गाड़ी में टैक्सी में, उसके पास कौन है बॉम्बे में, कौन है, कोई नहीं था। कितने रिलेटिव्स तो बाबा के 16 रिलेटिव समर्पित हो गए। और फिर वहां बॉम्बे में फिर उनकी भाभी, दीदी की भाभी ने मतलब टेक केयर किया। वो तो ऐसे ही उनको उनको बोला, उस समय थोड़ी फोटो वोटो थोड़ी थे, फोन वोन, मतलब ये आ रहा है बच्चा, तो ऐसे गाड़ी में आइडेंटिफाई किया, और फिर उसको, आज वो डायमंड मर्चेंट है। लेकिन दिस इज, हो सकते हैं हम इतने हार्श, हार्श नहीं, ये क्या था जो रोज गाया था ना, तन मन धन सब तेरा, उसका प्रूफ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं कर पाते तो मतलब हम क्या कर पाते। बाबा सब कुछ तेरा, बाबा सब कुछ तेरा, अरे ये तो सब मेरा है, इसको तो मैं अपने तरीके से उठा रही हूँ। सो इट्स टू बिग अ डिसीजन। तो अभी हम जो भी बोलते बाबा को, हम सीरियसली बोलते, हम ऐसे नहीं बोलते भगवान भजन गा लिया और एक्चुअली आई नेवर मीन इट, ये कोई भजन नहीं है। तो बाबा कहते हैं, फिर इसलिए बाबा भी ऐसा स्टाइल होगा तो फिर क्या होगा, ये बाबा बाबा बुलाता रहता है, उसको जरूरत थोड़ी है, ही नेवर मीन्स इट, यही होगा ना, फिर इक्वेशन तो वही रहेगा। कैसे है ना दीपिका बहन, इक्वेशन तो वही रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि मन भी अशुद्ध संकल्प, तो उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ नहीं रह जाता। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते। अगर मन माया के हाथ में दे देते हैं तो माया वैरायटी रूप होने के कारण मन अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं बाबा का बनने के बाद, तो समझना चाहिए अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ। एक्चुअली समर्पणता के लिए चाहिए हिम्मत का गुण, करेज, करेज बहुत चाहिए। ज्ञान में करेज ही मिलता है हमको, सबसे फर्स्ट जो हमको वर्षा मिलता है ज्ञान में आने के बाद, करेज मिलता है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ये उन लोग की कहने की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को डर लगता है, करेज मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। ये है साक्षी अवस्था। जब मेरा है ही नहीं तो डिटैच्ड, साक्षी मीन्स क्या, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, देखने वाला, करने वाला नहीं, शामिल होने वाला नहीं। तो अब मैं क्या हूं, जब उसके संकल्प मेरे को इम्पैक्ट कर रहे तो मतलब मैं शामिल हो गई, मुझे इम्पैक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो मैं डिटैच्ड हो गई। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है शुभ भावना। स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं, तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी, अब देखो एक और डीप, ये है मिस्टेक्स का एक केमिस्ट्री बताई। दूसरा बाबा ने कहा कि दूसरा मुझे अलर्ट करता है, एक है दूसरा मिस्टेक करता है तो हाउ टू डील इट, दूसरा मुझे अलर्ट करता है मैंने मिस्टेक की,
अब उसको कैसे लेना है? मैंने बात नहीं की, राइट? उस समय उसने कहा तुम क्या है, सबके सामने ऐसे ठीक से तो बात किया करो। बाबा कहते हैं, हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने कोई मुझे सावधानी दे रहा है, ऐसा नहीं ऐसे। चलो उसने बहुत स्ट्रांगली भी दी, तुमको क्या अकल नहीं है बोलने की? अब बेचारे लौकिक वाले तो ऐसे ही बोलेंगे ना, लेकिन सावधानी दी, क्या संकल्प चलेगा? अब क्या होगा, मुझे जब असर हो जाता है उसका, उसके वर्ड्स और उसके स्टाइल का, भावनाओं का, अगर भावनाओं का असर हुआ, क्योंकि वो थोड़ा हेटरेड से मुझे बोला या क्रोध से मुझे सावधानी दी, तो वो सावधानी को नहीं, दो पार्ट ऑफ अ सावधानी है। वन इज उसकी भावना, सेकंड इज उसका वर्ड्स। सो व्हाट डू आई टेक मेजॉरिटी टाइम्स? भावना जल्दी ले लेते हैं कि उसने कितनी स्ट्रांगली क्रोध से बोला मुझे, राइट बोला लेकिन क्रोध से बोला, तो क्रोध को कैच कर लिया, क्या बोला वो नहीं कैच किया, भावना को। तो बाबा कहते हैं, और फिर अब तो मेरी गलती जो थी वो तो मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि वो सावधानी स्टेटमेंट नहीं लिया। उसकी गलती को और मैंने सोचा कैसे बोलता है, तुमको बोलने का तो अकल होना चाहिए, मुझे अगर सुधारना चाहिए तो सम सी मे बी हम लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन समवेयर इधर तो चलता है ना। ये शब्द हम कहेंगे नहीं, आजकल हम बड़े रॉयल होते हैं, बट ये बोलते हैं। बाबा कहते तुम्हें उसको समझना चाहिए कि ये मेरी श्रेष्ठ परवरिश कर रहा है। फूल को, क्योंकि फूल को बनाने के लिए कांटों से निकालना पड़ता है, वैसे तुम्हें जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सेवा की। उस सर्विस अर्थात परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। क्या चाहिए उसके लिए? कौन सा गुण चाहिए? ईगोलेस, इतनी मैच्योरिटी, ये है सर्वगुण संपन्न। भावना ठीक है, वो उसका जो नेचर है। स्टेटमेंट ले ले तो हम लोग को स्टाइल क्या है कि भावना ले लेते, स्टेटमेंट शायद ना ले। अब मेरा ये स्टाइल है, तो जब मैं भी किसी को कुछ बोलता हूँ, क्रोध से बोलता हूँ, तो दूसरा भी क्या करेगा? क्रोध ले लेता है। फिर हम कहते हैं आप मेरे वर्ड्स को तो देखो ना, ठीक है मैंने ऐसे स्ट्रांगली बोला। दूसरे से कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे वर्ड्स को देखो, मतलब तुम मेरी भावनाओं को मत लो, मैं क्रोध से बोलती हूँ कोई बात नहीं, और हमारा कभी कभी नेचर होता है कि क्रोध ले लेते हैं। बाबा कहते फॉरगेट अबाउट दैट, मुझे कैसे लेना है, उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। वो कुछ कहे, हाँ जी जरूर हम ठीक कर लेंगे, ऐसा बोला है जरूर मैं ठीक करूंगी। क्या हो गया उससे? क्या होता है? ब्रेक द चेन। अब मैं अंदर संकल्प नहीं चलाऊंगी, उसने कुछ कहा इधर संकल्प नहीं चलाएगा, मैं ठीक कर लूंगी, और जैसे ही मैं ठीक कर लूंगी उसकी भावना कैसे हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी मेरे प्रति। कोविड में कैसे किया, लॉकडाउन क्यों किया? ब्रेक द चेन किया ना। नहीं तो इधर उसका असर होता है, फिर मैं उसको सुनाती हूँ, फिर वापस उसको बोलेंगे तुम देखो ना अपने आप को, मुझे क्या बोल रहे हो? तो और उसको ऐड किया, फिर उसको भी बोला। ये चेन कितना कोविड फैलाते हैं, नेगेटिव कोविड। बाबा कहते हैं तो रिगार्ड देना है इस दिव्य प्रेम में, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। ये प्रेम है। तो प्रेम मतलब ओनली आई लव यू नहीं है,
ज्ञान सहित आंतरिक प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें, अब देखो इसका मेन स्टेटमेंट, जैसे यहाँ ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। ये सत्युग के दिन, वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। इसको कहते प्रेम। नहीं है प्रेम, नहीं तो इतने डिफरेंसेस, अगर हम कहते आई लव यू या जो भी, इतने डिफरेंसेस कैसे है? इतना अंदर कचरा भरा हुआ है। अभी तक सालगिरह मना लेते हैं 25वीं, लेकिन पता नहीं 25 साल के सारे बिटर एक्सपीरियंसेस भी अंदर रखे हुए होते हैं। रखते हैं ऐसे आदत में, और सालगिरह मना रहे। बाबा कहते हैं ये शुद्ध प्रेम है। वहां ये तो ऐसे, वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, कहाँ? सतयुग में। परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। तो तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपनी दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते और अपने रमणीक चरित्र से सबको खींचते हैं, वैसे तुम हरेक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। ऐसा जीवन हो तो कैसा लगेगा? सदा खुशहाल। दूसरे की सावधानी को रिगार्ड देना और दूसरे की मिस्टेक्स को अच्छे से डील करना 70% ऑफ द रिलेशंस को ठीक कर देता है। ज्यादा रिलेशंस में टीम स्पिरिट में क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो दूसरे की गलती या मेरी गलती को दूसरा कैसा लेता है। यही दो मेन इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप्स में। नहीं होता है। टैलेंट्स तो हम बहुत है, टैलेंट्स में कमी नहीं है, लेकिन इसमें डीलिंग में कमी है। तो बाबा कहते हैं ये रमणीक चरित्र है। तो जब कोई को देखो कि यह क्रोध के विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। तो वह शुद्ध ज्ञान युक्त हो, ऐसे हंसना नहीं है, तो वो खुद शांतचित हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। दूसरों का असर हमारे ऊपर कब होता है? जब एक्सपेक्टेशन होती है, इसने मुझे क्यों कहा, और ईगो होता है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया, डॉटर और ऐसे करे, बेटा और ऐसा करे, या इस लेवल तक करे। ये एक्सपेक्टेशन हमें हर्ट कराती है, और हर्ट करने वाला जलने वाला जलाएगा जरूर, कहीं ना कहीं वो निकालेगा उसको, और कुछ नहीं तो शरीर पर ही निकल जाएगा। अगर मेरा हर्ट होने का नेचर होता ना, व्हाट इज कैंसर, ये इमोशंस, ये वाला नेचर जिसके पास है। तो बाबा कहते हैं कि तो वैसे तुम इसलिए ये मीठा बचपन को मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, भले उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। तो साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुखरूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है। किसी के पास भोगना आ गई शरीर की,
और अगर वो सुख रूप होकर भोगता है कि ठीक है हेडेक हो रहा है ना, कोई बात नहीं, तो पास्ट कर्मों का भोग चुकतू भी करता है। कभी कभी कोई शरीर का होता है हिसाब, ऐसे लगता है कि ये पैर काट के रख दूं मैं। व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, मैं उस शरीर को बहुत बद्दुआ दे रही हूँ और रहना उसी पैर के साथ है मुझे। इट्स जस्ट लाइक जैसे कोई बच्चा मुझे तंग करता है, मुझे लगता है इस बच्चे को निकाल दूं, अब वो तो निकाल नहीं सकते। तो सिमिलरली अपने शरीर के प्रति बद्दुआ क्यों? उस समय उस शरीर को क्या चाहिए बेचारा, वो दर्द है, उसमें कोई केमिकल की प्रॉब्लम, जो भी मेडिकली बायोलॉजिकली इश्यूज है, उसको शुभ भावना वाइब्रेशंस चाहिए ना। तो पास्ट का कर्म भोग को प्यार से चुकतू करना, एक तो ये है। तो बाबा कहते हैं अगर ज्ञान में फंस जाते हैं, हाँ, तो उस समय वह साक्षी सुखरूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है, तो पास्ट का हिसाब किताब चुकतू भी करता है, साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो ये साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। दिस इज कॉल्ड साक्षी अवस्था। उसको मैं, साक्षी इज नॉट डिटैच्ड, मैं तो दूर हो गई वैराग, ये एस्केपिज्म है, वो साक्षी नहीं है। साक्षी मतलब इन्फ्लुएंस फ्री स्टेज, इम्पैक्ट फ्री स्टेज, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है और अपना इन्फ्लुएंस डालना है। तो बाबा कहते उससे भोगता है तो पास्ट कर्मों का भोग चुकतू भी करता है। तो पास्ट का करो और फ्यूचर का क्रिएट करे। तो इस रास को समझने से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। जितनी स्थिति अच्छी होती है ना, उतना हमारी शरीर का हिसाब किताब सेवा भी बहुत करता है। दादी, बड़ी दादी बॉम्बे में थी, कुछ जो प्रॉब्लम था हॉस्पिटल में, डॉक्टर आए, मतलब रोज आते थे, पूछा कि दादी आप कैसी हो? बोला एकदम ठीक हूँ। फिर बोला दादी आप बताओ कुछ प्रॉब्लम? बोला नहीं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। बोला दादी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो आपको बताना होगा ना। बोला देखो, आपने पूछा दादी कैसी है, मैं, आप पूछते शरीर कैसा है तो मैं बताऊंगी। आपने पूछा आप कैसे हो, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा मेरी ठीक है, मैं आत्मा ठीक हूँ। ये एक स्टेटमेंट उस डॉक्टर को कितना चेंज कर दिया। उसने कोर्स किया फिर। तो मेरी स्थिति बीमार होकर भी सेवा कराती है। बाबा इसलिए कहते हैं कि चुकतू भी करो लेकिन फ्यूचर भी बनाओ, दोनों काम करो। तो जब भल कोई रॉन्ग है तो सिर्फ ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा देखो, ये ड्रामा में ये बना बनाया बिल्कुल वफादार ड्रामा है। ड्रामा इज वेरी ऑनेस्ट, ये नया स्टेटमेंट बाबा का है। तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि यह, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल ऑनेस्ट है, वफादार है। यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है, हमने पूरा ड्रामा का चित्र देखा ना, ड्रामा परफेक्ट है, वफादार है, ऑनेस्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या है? जब मैं कहूं खाना परफेक्ट है का मतलब क्या है? सिर्फ मीठा हो उसी को परफेक्ट कहेंगे खाना? भाई एवरीथिंग इज ओके, जितना मीठा चाहिए उतना मीठा है, जितना खट्टा चाहिए परिपूर्ण, परिपूर्ण, मतलब जितना नमक चाहिए उतना नमक है, जितना खट्टा चाहिए जितना खट्टा है। तो ऐसा ही थोड़ी सिर्फ मीठा हो उसके लिए परफेक्ट कहेंगे। ड्रामा इज परफेक्ट का मतलब क्या है? दैवी गुणों वाली आत्माएं, सत्युगी आत्माएं अपना अच्छा रोल प्ले कर रही है, और जो कलयुगी दैत्य रूपी आत्मा, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है।
जैसे उनको करना चाहिए वैसे कर रही है, ठीक है, परफेक्ट है ड्रामा। फिल्म को परफेक्ट हम क्या कहते, कब कहते हैं कि खाली उसमें अच्छे सीन दिखाए उसी को परफेक्ट कहेंगे। भाई अगर विलियन वाला भी अपना विलियन का रोल बहुत अच्छा प्ले करता है, उसको कौन सा मिलता है अवार्ड? बेस्ट विलियन अवार्ड भी तो मिलता है। उसने जो रोल प्ले किया बहुत अच्छा प्ले किया। बेगर है, बेगर का रोल बहुत अच्छा प्ले किया। तो हर आत्मा अपना रोल एक्यूरेटली प्ले कर रही है, इसी को कहेंगे ड्रामा इज परफेक्ट। वो नेगेटिव और नेगेटिव वाला रोल अच्छा प्ले कर रहा है, करुणा अपना रोल अच्छा प्ले कर रही है। तो बाबा कहते हैं भल कोई रॉन्ग है तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है, नहीं है, ड्रामा उसी को तो कहेंगे। यह भी ड्रामा की नून देखिए, अगर ड्रामा में विलियन का रोल आया ना, वो फिल्म फ्लॉप जाती है। कोई ऐसा फिल्म है कि विलियन का रोल आते ही वो फिल्म फ्लॉप जाती है। बाकी जिस ड्रामा में केवल अच्छा ही अच्छा बताए वही फिल्म हिट होता है। ऐसा कौन सा फिल्म है? नहीं है, कोई भी फिल्म नहीं है। आप लोग देखते हो, अभी तक देखते होंगे। तो इसका मतलब वर्ल्ड ड्रामा है। हम लोगों ने चूज भी क्या किया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर। तो ये पूरा ओनली सतयुग की बात नहीं है। ड्रामा, ड्रामा इज टोटल 5000 साल। तो परफेक्ट है ड्रामा कि जो भी जिसका पार्ट जिस समय और जैसा है, तो वो पार्ट परफेक्ट है। इसी को परफेक्ट ड्रामा कहेंगे ना। तो हम लोगों ने जैसे हमेशा ये चूज किया था ना, ये वाला रोल, ये सतयुग ऐसा, त्रेता युग ऐसा, फिर पाप बढ़े, ये रोल किया ना, पाप बढ़ते हैं, फिर डिवाइन सोल आई, फिर भक्ति आई, फिर मठ पंथ हुई, और फिर कलयुग आया। ये रोल प्ले, तो ये चारों युगों का 5000 साल का ड्रामा, ये कहेंगे परफेक्ट ड्रामा। ये चूज किया था सभी ने, हाथ उठाया था ना, वो रजिस्टर हो गया। बाबा देख रहा है कि सबको ये वाला ड्रामा अच्छा लगा है, कि वो साइड वाला ड्रामा नहीं अच्छा लगा, दूसरे वाला। साइड वाला ये था ना, ये वाला था, ये नरसिंह अवतार, खिरना कश्यप, ये वाला नहीं था, ये बाजू वाला ड्रामा। तो फिर इसमें विलियन के रोल को भी आपने हाँ किया ना, ताली बजाई थी ना बाबा को। सब कोरोना के रोल को ताली बजाई, सब जगह ताली बजाई। कोई बात नहीं, थर्ड वेव आ रहा है, आएगा, जो भी आएगा ड्रामा इज परफेक्ट। तो बाबा इसलिए कहते हैं जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंधे हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रही है। क्या है, ऐसा हुआ मेरे साथ, पता नहीं वर्ड आते ही मतलब ड्रामा पर संशय है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है ना। कौन सा था वो प्राण, जो विलियन, तो फिर जब रियल लाइफ में प्राण को देखते तो मुंह मोड़ लेते थे क्या? जो भी विलियन का रोल प्ले करता है उसके साथ ऑटोग्राफ लेते थे, फोटो लिया था, लिया ना। तो क्यों, वो तो विलियन का रोल प्ले किया, ड्रामा है, परफेक्ट है। बल्कि वो रोल को भी अप्रिशिएट करते। एक बार आया था हमारे, शायद इधर आया, कहाँ आया, वहां आया था माउंट आबू में, ये विलियन। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता, पता है। अरविंद त्रिवेदी आए थे, रावण का प्ले। हाँ, अरविंद त्रिवेदी, रावण आया था माउंट आबू में, ऑटोग्राफ की झड़ी लग गई। मतलब लोग, क्यों भाई, रावण है, बॉम्बे का था, मुंबई का। आप लेके गए? नहीं मैं नहीं, लेकिन वो रामानंद सागर सब आए थे। हाँ, रामन पूरी टीम आई थी, हाँ, रामायण की टीम आई थी। तो रावण का तो बहुत, तो सब लोग पीछे से रावण रावण कर रहे थे उसको। रावण रावण कह रहे हैं। हाँ, राइट बात है। तो फिर तो लेकिन एक्चुअल में नफरत थोड़ी की थी, उसका तो स्वागत किया। हाँ, तो उसको ऐसा तो नहीं ना कि दूर बिठा दिया रावण है तो। हाँ,
ऐसा नहीं दूर नहीं, एकदम स्टेज पे बिठाया उसको। हाँ, स्टेज पे बिठाया। हाँ, असली रावण दीदी समझ आ गया था ना, तो नकली रावण को बैठा दिया। वो तो हम लोगों ने, अगर दुनिया में भी जाते ना तो भी असली रावण को भी वो उस रावण अरविंद त्रिवेदी को बहुत अच्छे से मानते। यहाँ तो हमने समझ लिया इसलिए। तो बाबा कहते हैं तो हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजाए। तो अरविंद त्रिवेदी उस रावण को हम स्टेज पे बिठाते हैं। घर में कोई रावण है? हमारे घर में कोई है किसी के रावण? काम, क्रोध? अच्छा, कोई के घर में नहीं है ना रावण? तो है, आप एक एक जन के घर में है, बाकी चलो फिर बाकी सब तो घर सेफ है ना, जिसमें कोई भी रावण नहीं है। हाँ, कोई के घर में नहीं है तो बहुत अच्छा ग्रुप है। अच्छा, आपके घर में भी 2 जनों के घर में रावण है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, मोह विकार है, तो बस उनके घर में रावण। तो जिनके घर में है, क्या करो, रावण बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। मेरी बेटी बिल्कुल नहीं सुनती है, बहुत एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बेटा बिल्कुल नहीं सुनता है, सिर्फ वाइफ की सुनता है, बहुत एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बस ये कर सकता है कोई? इसको कहते रावण को स्टेज पे बिठाना। तो बाबा कहते क्योंकि हर कोई, जब ड्रामा परफेक्ट है मतलब एवरी सीन इज परफेक्ट ना, मतलब एवरी आत्मा जो रोल कर रही है वो परफेक्ट है। तो बाबा इसलिए कहते, इसलिए किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे ऐसा नहीं होता। पता है कि यह खेल है, वैसे इस अनादि ड्रामा बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षियों एक रस अवस्था हर्षित मुख हो देखते रहना है। एक दो को ईश्वरी रूप में देखना है। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी। अब लास्ट बाबा बता रहे हैं, बच्चे वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य करना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत अवस्था, धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षियों देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी। अब इसके पीछे क्या रहस्य, क्यों वो व्यक्ति, मेरे इतना बिजनेस अच्छा फ्लरिश हो रहा था उस समय आके, उस समय मुझे बीमार होना था और उस समय मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होना था और कोई और ले गया। अब इसके पीछे इसके बाबा कहते इसके पीछे भी कुछ कल्याण है, लेकिन क्या कल्याण समाया हुआ है उसके लिए धैर्य था। आज अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता? हम लोग क्लास करते ऐसे नहीं करते ना, ऐसे क्लास। तो अगर लॉकडाउन होने का कारण क्या रहा? कोरोना हुआ। तो कोरोना अच्छा हुआ जो लॉकडाउन हुआ? अच्छा, कोरोना में भी कोरोना थोड़ी, लेकिन डेथ्स इतनी हुई, इतना सीवियर हुआ, तब तो लॉकडाउन हुआ। तो वो मेरे लिए फायदा है कुछ भी, लेकिन चलो ठीक है कहीं नुकसान भी हो, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता तो आज मैं ज्ञान थोड़ी सुनती। तो क्या कहेंगे, सब कनेक्टेड है, इसलिए हमने किया हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, देयरफॉर इंपॉर्टेंट है। तो बाबा इसलिए कहते, लेकिन उसके लिए चाहिए धैर्यता कि अरे क्या है वो लॉकडाउन, लेकिन आज हमें वो फायदा मिल रहा है ना। तो उस समय अगर हम धैर्यवत रहे तो आज फायदा है, बाबा इसलिए कहते हैं। तो इस ही धैर्यवत अवस्था में सारे कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है, तो इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। याद प्यार। धारणा के सार है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति, शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने।
अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता, सर्वदैवी गुण धारण करने। दूसरा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहना है। अडोल चित, बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। बहुत समय की ये साक्षी अवस्था है। साक्षी अवस्था, ये साक्षी का पूरा क्लैरिटी बाबा ने की, तो जिसमें इम्पैक्ट फ्री और अपना गुड विशेष, योग का वाइब्रेशंस उस आत्मा के प्रति डालना। वरदान है स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। स्नेह और शक्ति, लव एंड लॉ, जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो भी माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कोई भी ज्ञान की बातों में स्पष्ट दो, स्नेह भी हो और शक्ति भी, अथॉरिटी हो। लव एंड अथॉरिटी, लव का मतलब ढीलापन नहीं, बहुत अथॉरिटी। तो प्यार से भी दो लेकिन अथॉरिटी भी हो। अच्छा, स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। ये सर्वशक्तिवान। तो आज का होमवर्क है, एक तो मिस्टेक्स किसी की हो, दो जगह हम बहुत अटेंशन दे। कोई ने भी मिस्टेक की तब मुझे क्या करना है जो हमने डिस्कस किया, और मुझे कोई मिस्टेक होती है और कोई बोलता है तब मेरी भावना उसके प्रति कितनी रिगार्ड की होनी चाहिए। तो उसने मिस्टेक की तो नो, मुझे उसको योगबल देना है, और मेरी मिस्टेक हुई तो मुझे उसको स्वीकार करना है, आदर होना है जिसने मुझे सावधानी दी कि ये मेरी पालना कर रहा है। ये दो चीज के पूरे दिन हम अटेंशन रखेंगे कल तक। ठीक है, कल रखे, सभी रखेंगे।